गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का पार्ट 4 लेके आया हूँ। डी 3 का पार्ट 4 लेके आया हूँ और डी है ये। डी हमारा क्या था, एग्जाम द फॉलोइंग फंक्शन ए फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5 दिया। ठीक है, हमने इसमें पहले फर्स्ट मेथड आपको यहाँ पे बताया। फर्स्ट मेथड ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी बराबर एफ एक्स या मॉड एक्स माइनस 5 दिया है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, और एक जो है माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन 5 होगा। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं, हम इसमें एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 5 हो गया, पॉलिनियल फंक्शन हो गया। एवरी पॉलिनियल फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक है, एवरी पॉलिनियल फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए देखिए हमने क्या किया, ये माइनस एक्स प्लस 5 का प्रयोग किया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। उसी तरह राइट हैंड लिमिट का उपयोग करने के लिए हमको x बराबर माइनस 5 यूज किया। अब x बराबर माइनस 5 यूज करने के बाद हमारा डोमेन कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। अब फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो इसलिए एफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूअस x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब ये तो आपका एक मेथड हो गया। अब मैं यहां आपको सेकेंड मेथड बताता हूं। क्या, सेकेंड मेथड देखिए, जैसे बाकी न्यूमेरिकल को आपने हल किया, इसको भी कर सकते हैं। देखिए एक्स डोमेन एक्स बराबर हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम सी जब मान लिए तो अब देख लीजिए यहां पे हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन कितना दिया हमारा, फंक्शन दिया है मॉड एक्स माइनस 5। अब यहां क्या करेंगे, एफ देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे तो यहां पे क्या हो गया हमारा, एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड एक्स माइनस 5 हो गया, मॉड। ठीक है, यहां पे मॉड लिखे। अब यहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब लिख लीजिए एफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड सी माइनस 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया, एफ सी बराबर मॉड सी माइनस 5। अब यहां पे राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लीजिए। अब यहां पे जब राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं आप, तो देखिए क्या होता है यहां पे। अब हमारा एफ एक्स, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 आया है। अब यहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मॉड एक्स माइनस 5 लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए मॉड सी माइनस 5 हो गया। अब ये वैल्यू ज्ञात हो गया एफ सी का, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब दूसरा क्या है, थर्ड टॉपिक हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू। अब फंक्शनल वैल्यू में क्या करेंगे डियर, फंक्शनल वैल्यू में यहां पे हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 मॉड दिया है। अब यहां पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू सी डोमेन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5 हो गया। अब देख लीजिए हमारा यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हो गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या हो गया फंक्शनल वैल्यू, क्या आ गया हमारा, मॉड सी माइनस 5 बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया हमारा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। ठीक है,
इस वैल्यू के लिए हमारा क्या है, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। इसमें दोस्तों दो टॉपिक हमने, दो मेथड पढ़ाया। एक मेथड में ये दिया था x माइनस 5 का करके किया मैंने और ये निकाल के किया, और दूसरा मेथड हमने क्या किया कि जो डोमेन है x बराबर हमने c रख लिया और इस वैल्यू को पुट कर लिया और तीनों वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, और क्या फंक्शनल वैल्यू तीनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए f(x) कॉन्टिन्यूअस एट द x इज इक्वल टू डोमेन c। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।